नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिसंबर के महीने में होने वाले एमसीडी चुनाव से पहले सामने आया है सी वोटर सर्वे। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ तमाम राजनीतिक पार्टियां झोंक रही हैं अपनी ताकत एमसीडी के चुनावों में, तो वहीं सामने आया है पहला सी वोटर सर्वे जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए मिलती दिखाई दे रही है बढ़त। तो वहीं दूसरी तरफ ज्यादा वोट पाने के बावजूद भी पीछे रहेगी आम आदमी पार्टी सरकार। और इसी के बाद अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं एमसीडी के चुनावों में। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ केंद्र सरकार ने तीनों को मिलाकर, यानी कि अब एमसीडी के तीनों निगमों को मिलाकर अब एमसीडी कर दिया है, जिसके बाद अब ये एमसीडी का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें ये सी वोटर सर्वे सामने आया है। जो चीजें निकलकर सामने आई हैं कि बीजेपी को लगभग 118 से 138 सीटें मिलने का अनुमान दिखाया जा रहा है सी वोटर सर्वे में। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में लगातार आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा हुए भ्रष्टाचार और तमाम चीजों के चलते इस बार एमसीडी चुनावों में फिर एक बार आम आदमी पार्टी के लिए लगता दिखाई दे रहा है बड़ा झटका। आपके लिए बता दें कि आम आदमी पार्टी को 104 से 120 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं इस सी वोटर सर्वे में। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की हालत काफी ज्यादा खराब है, जिसके पास सिर्फ 31 ही सीटें हैं नगर निगम यानी कि एमसीडी में। 4 दिसंबर को होने वाले एमसीडी के चुनाव, जिसका 4 तारीखों का ऐलान पहले ही हो चुका है। 4 दिसंबर को दिल्ली में एक ही चरण में एमसीडी के चुनाव होने हैं और 7 तारीख को काउंटिंग यानी कि रिजल्ट सामने आएगा एमसीडी के चुनावों का। जहां एक तरफ ये सी वोटर सर्वे सामने आया है, लोगों से तमाम मुद्दों पर राय ली गई है, एमसीडी के चुनावों पर राय ली गई है। तो इसी के साथ दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर भी दिल्ली की जनता से पूछा गया कि आखिरकार दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनाव में क्या आम आदमी पार्टी के लिए उठाना पड़ेगा खामियाजा। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की जनता ने कहा है, जो 60% लोग हैं उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली का जिस तरीके से दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है और प्रदूषण के चलते दिल्ली सरकार की तरफ से कोई भी खास जो कदम है वो उठाए नहीं गए हैं। कंस्ट्रक्शन साइट को बंद कर दिया गया है, प्राइमरी स्कूल को भी बंद कर दिया गया है। इसके अलावा कोई जो चीजें हैं वो करती हुई दिल्ली सरकार नजर नहीं आ रही है। और शायद यही बड़ा कारण है कि 60% जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार को एमसीडी चुनाव में इन तमाम मुद्दों को लेकर खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और वहीं दूसरी तरफ 30% ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि एमसीडी चुनावों में इन मुद्दों का कोई भी असर नहीं पड़ेगा और अरविंद केजरीवाल एमसीडी में भी आएंगे। जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं, एक तरफ सी वोटर सर्वे तो वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण को लेकर दिल्ली की जनता से जो राय ली गई है, इसमें आम आदमी पार्टी को ही झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ ये भी बात है कि जैसे आंकड़े सामने आए हैं, इस बार एमसीडी में कांटे की टक्कर होने वाली है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी सरकार के बीच में। जहां एक तरफ सत्ताधारी पार्टी है तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो कि पिछले 15 सालों से एमसीडी में है। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से तीनों निगमों को मिलाकर अब एक कर दिया है, यानी कि एक मेयर बनेगा अब तीनों सदनों का। तीनों जो अब एमसीडी का जो भी मेयर बनेगा उसकी ताकत होगी प्रदेश के मुख्यमंत्री के बराबर। यानी कि एक तरफ एमसीडी का मेयर जो बनेगा उसके पास जितनी ताकतें होंगी, जितनी चीजें उसके पास सौंपी जाएंगी, या फिर हम करें या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जितनी शक्तियां दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास है उतनी ही एमसीडी के मेयर के पास होंगी। और जिस तरीके से चीजें देखने को मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार एमसीडी में अपना परचम लहराती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ कैंपेन भी लॉन्च कर दिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की तरफ से। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है कोशिश कर रही है, लगातार जो है कैंपेन लॉन्च किए जा रहे हैं, गली गली घूमकर प्रचार किया जा रहा है एमसीडी चुनावों को लेकर, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इन 15 सालों में काम किए गए हैं। और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी लगातार घेरने
घेरने का काम बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है और इसी बीच आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कैंपेन लॉन्च किया गया है और वहीं कूड़े के अंबार को लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम कर रही है दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार। देखना अहम रहेगा कि एक तरफ कूड़े के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को घेर रही है और कह रही है कि किस तरीके से दिल्ली में एमसीडी में 15 सालों से बीजेपी की सरकार थी, पर उसके बावजूद भी उन्होंने किस तरीके से दिल्ली को कूड़े का घर बनाया हुआ है, कूड़े का आडंबर बनाया हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आज लगातार सवाल पूछ रही है दिल्ली सरकार से। एक तरफ दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण, तो वहीं दूसरी तरफ स्कूल और जल बोर्ड में हुए घोटाले को लेकर लगातार आंकड़े मांगे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और इसी को लेकर जो डोनेशन अभी तक अरविंद केजरीवाल, ये भी सवाल जो है बीजेपी की तरफ से लगातार पूछा जा रहा है कि अभी तक अगर आम आदमी पार्टी को कोई भी डोनेशन आती थी तो अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन तमाम चीजों का ब्यौरा जो है वो अपने पेज पर डाला करते थे, पर आज किस तरीके से उन तमाम तथ्यों को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, कहां से डोनेशन आ रही है, इस तरीके से जो सवाल है वो भी पूछे जा रहे हैं दिल्ली सरकार से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो कि दिल्ली में विपक्ष की भूमिका में है और तमाम मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरती हुई दिखाई देती है। खैर देखा जाए तो जिस तरीके से महत्वपूर्ण तारीख जो है उनका ऐलान हो चुका है और अगर हम 3 तारीखों की महत्वपूर्ण डेटों की एमसीडी चुनाव को लेकर चर्चा करें तो आपके लिए बता दें कि चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जो है वो 7 नवंबर यानी कि कल कर दिया गया है और इसी के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू कल से हो चुकी है और नॉमिनेशन की आखिरी तारीख जो है वो 14 नवंबर तक है और 14 नवंबर तक ही नॉमिनेशन जो है वो फाइल कर सकते हैं तमाम वो नेता जिनके नाम पार्टियों की तरफ से चुने जाएंगे। और पार्टियों को लेकर जिस तरीके से टिकट बंटवारे का काम अब देखा जा रहा है, इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट के बंटवारे को लेकर आम आदमी पार्टी को के ऊपर लगातार निशाने साधे जा रहे हैं। और इसी पूरे मामले को लेकर कल भारतीय जनता पार्टी के सांसद परवेश सिंह साहिब वर्मा ने भी आम आदमी पार्टी के ऊपर निशाना साधा था और कहा था कि अरविंद केजरीवाल जैसे ही एमसीडी चुनाव नजदीक आ चुके हैं, तारीखों का ऐलान हो चुका है, 250 जो वार्ड हैं उसमें से 20 ऐसे लोगों को टिकटें देंगे जो कि कोई झाड़ू वाला होगा, कोई ऑटो वाला होगा, गरीबों को टिकट बांटने का वो ढोंग करेंगे और जो 230 टिकटें हैं उनको आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से बेचा जाएगा 50-50 लाख रुपए की खबर जो है वो पहले भी सामने आई है कि किस तरीके से टिकट के बंटवारे के नाम पर तमाम लोगों से 50 लाख रुपए की जो रकम है वो ली गई आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से। यही तमाम वो अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार निशाना साध रही है आम आदमी पार्टी सरकार पर। तो वहीं तमाम ऐसी तरीके के मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी हमले करती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी सरकार, जहां एक तरफ तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर को लेकर भी इसी तरीके की बातें आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है कि सुकेश चंद्रशेखर का सहारा लेकर एमसीडी का चुनाव जीतना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। तो वहीं दूसरी तरफ ईडी, सीबीआई, इन तमाम एजेंसियों का नाम फिर एक बार एमसीडी के चुनावों से जोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इनका भय दिखाकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। और उससे पहले कई बार इस तरीके की चीजें जो हैं वो भी की जा चुकी हैं कि कैसे एमसीडी के चुनावों से भारतीय जनता पार्टी डर चुकी है। इस तरीके के एलिगेशन भी जो हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। खैर सी वोटर सर्वे सामने आ चुका है, जनता की राय लगातार एमसीडी के चुनावों को लेकर सामने आ ही रही है। इस पूरे मामले पर आपकी भी जो भी राय हो आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।